नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट कार्स चैनल में। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आता है कार के इंश्योरेंस से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका कार का इंश्योरेंस है वो आपको अपने मैन्युफैक्चरर के थ्रू लेना चाहिए, या फिर जो आपकी जो बाहर की एप्स है, इनकी थर्ड पार्टी एप्स है, फॉर एग्जाम्पल एको इंश्योरेंस हो गई, पॉलिसी बाजार हो गई, या फिर जो जो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी जैसे टाटा ग्रुप हो गई, रिलायंस ग्रुप हो गई, इनसे डायरेक्ट इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आपको पूरा कंप्लीट आज बताने वाला हूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने दोनों तरह के ही इंश्योरेंस लिए हैं। बाहर से भी लिया है मैंने, एंड मैं अभी करंटली जो मारुति इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो भी मैंने ले रखा है। तो आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। एंड मैंने क्या सोचा है कि आगे जब ये इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा तब मैं कौन सा इंश्योरेंस लेने का सोच रहा हूँ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ बताने वाला हूँ। आप दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन एप्स की जो हमारी थर्ड पार्टी एप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी बाजार हो गई, या फिर जो जो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी है उनसे इंश्योरेंस लेने का कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो पहली कंपनी निकल के आती है वो आती है पॉलिसी बाजार। जो मेरी पुरानी गाड़ी थी i20, उसमें मैं जितने भी इंश्योरेंस लेता था वो पॉलिसी बाजार से लेता था। एंड पॉलिसी बाजार में मैंने बेसिकली दो इंश्योरेंस हमेशा से लिए हैं। एक लिया था मैंने मैग्नम HDI करके एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम था, और दूसरा था श्रीराम। आप दोस्तों बात करता हूँ पहले मैग्नम HDI और जो मेरा श्रीराम वाला इंश्योरेंस मैंने लिया था अपने पुरानी i20 पे, तो उसका मेरा कैसा रिस्पॉन्स रहा। एंड कुछ ऐसे मिथ जो लोगों को रहते हैं वो मैं आज इस वीडियो में दूर करूंगा, कि जो लोग सोचते हैं कि जो बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं वो बड़े दुख दर्द वाले होते हैं, हैसल वाले होते हैं। तो उनके मैं कुछ मिथ्स आपके आज ब्रेक करने वाला हूँ। सबसे पहले जो दोनों इंश्योरेंस है दोनों हमारे कैशलेस नहीं थे। उसमें क्या होता था, हमें किसी वर्कशॉप जिस पे भी हमें काम कराना है, कोई सी वर्कशॉप उस पर जाना है, हमें उस वर्कशॉप पे जाने के बाद वो वहाँ की फोटोज वगैरह क्लिक होती है, एंड अब उस वर्कशॉप से आप एक रफ एस्टिमेट अमाउंट ले लो जो जो आपकी गाड़ी में लगने वाला होता है। फिर आपको वो जो रफ एस्टिमेट अमाउंट होता है वो आपको इंश्योरर पे भेजना होता है। एंड जो इंश्योरर होता है वो आपका चेक वेक करके आपको उतना अमाउंट, आपकी जो भी उसका लगता है, उसको जो अमाउंट बनने वाला है वो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देता है। एंड अपना आराम से आप अपनी गाड़ी रिपेयर करा सकते हो। तो ये आपका मिथ जो है, बहुत ज्यादा हैसल जो रहती है लोगों के मन में रहता है कि बहुत ज्यादा हैसल रहती है, बिल्कुल नहीं रहता। बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। एंड उसमें भी मेरा एक और बढ़िया क्या था, जो मेरा मैग्ना HDI वाला था, उसमें जो इंश्योरर था उसका कुछ इस ऐसी कंपनी से टाइप था कि जो घर पे जाके सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो मेरी i20 का विंडशील्ड टूट गई थी, एंड उन्होंने विद इन 1 डे, मतलब 12-13 घंटे में ही वो कंपनी वाले आ गए थे घर पे विंडशील्ड लेके, एंड उन्होंने मेरे घर पे बाहर रोड पे ही गाड़ी रिपेयर कर दी थी। बहुत अल्टीमेट प्रोसेस था। एंड वो लगभग 35 डेज में वो पैसा मेरे अकाउंट में आया था। ये तो था मैग्ना HDI वाले का। एंड जो श्रीराम वाला था, जो मेरा i20 का बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था आगे, उसमें लगभग मेरे 20-22 हज़ार रुपए गए थे। तो उसका जितना पैसा था वो तीसरे दिन के अंडर ही मेरे अकाउंट में आ गया था। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हो तो आप इन दो कंपनीज पे तो डेफिनेटली जा सकते हो। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरी पर्सनल अब तक जितनी भी गाड़ी वगैरह चलाई है तो उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कंपनी से, मारुति से इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें आपका क्या रहता है। देखो, मारुति कंपनी कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती है। मारुति ने अपने साथ कुछ 25-30 ऐसी कंपनी के साथ टाइप कर रखा है जो आपको कैशलेस आपकी गाड़ी रिपेयर करके देती है। तो मारुति ने फॉर एग्जांपल टाटा के साथ टाइप कर रखा है, रिलायंस के साथ कर रखा है, गो डिजिट के साथ कर रखा है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज का टाइप कर रखा है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो मारुति का रोल, मेरे को ऐसा फील होता था कि मारुति ने अपनी, अगर आपने इन कंपनीज का टाइप कर रखा है तो डेफिनेटली आपका जो इंश्योरेंस का पूरी जो आपका प्रोसेस होना चाहिए बहुत ज्यादा हैसल फ्री होना चाहिए। बट उतना ही हैसल जो मुझे बाहर से कंपनी से इंश्योरेंस लेने में था, उतना ही सेम मुझे अपने इधर लेने में भी हुआ है। मेरा पर्सनली क्या ऐसा मानना था कि मैंने मारुति से इंश्योरेंस लिया है, मैं मारुति पे जाके गाड़ी खड़ी करूंगा, एंड वो अपने हिसाब से देखेंगे कि भाई गाड़ी कैसी रिपेयर होनी, क्या होनी है। बट आप ये समझ लो, गाड़ी का क्लेम के लिए मुझे कॉल करना पड़ रहा है। इंश्योरेंस वाला कह रहा है कि आपका पार्ट रिपेयर होगा, आपका डीलरशिप कह रही है कि पार्ट रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस होता है। तो ऐसे इतना झंझटबाजी दोस्तों मुझे झेलनी पड़ी। तो मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि जब अब, और डेफिनेटली आपको ये भी पता है कि जब मारुति इंश्योरेंस करवा रही है एंड बीच में मारुति बैठी है, तो डेफिनेटली मारुति भी अपना कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वो भी लेती होगी। तो इससे अच्छा क्यों ना कि मैं डायरेक्ट कंपनी से इंश्योरेंस ले लूं, जिसमें ना बीच में थर्ड पार्टी मारुति आए, एंड जो बात बीच में कमीशन मारुति खा रही है वो ना खाए। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि भाई कंपनी से इंश्योरेंस लेके कुछ नहीं होता भाई, कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से रखी जा रही है, बिल्कुल आपकी कूड़ा तरीके से गाड़ी रखी जाती है, कोई आपकी देखभाल ही नहीं करी जाती है।
एंड आप अब मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो आपकी गाड़ी अच्छे से रिपेयर करते हैं एंड अपनी गुडविल बनाने के लिए वो और आपकी गाड़ी पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं कराती है, बट मारुति ऐसी गाड़ी है जो आपको पार्ट्स इजीली अवेलेबल कराती है एंड फ्री फॉल है, मार्केट में कोई भी गाड़ी रिपेयर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास मारुति और Hyundai की गाड़ी है तो आप बेझिझक कोई सा भी इंश्योरेंस ले लो, जरूरी नहीं आप कंपनी से लो। मुझे पर्सनली से फील होता है कि कंपनी से इंश्योरेंस लेके तो महंगा भी पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसा, क्योंकि बीच में कंपनी आप कमीशन तो खा ही रही होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि या तो वो इतना बढ़िया प्रोसेस हो कि बस आपकी गाड़ी जाए एंड हेडेक फ्री हो के वो अपना आपकी गाड़ी रिपेयर होके आ जाए। तो कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं लगा मुझे जिसमें मुझे लगा कि मुझे इंश्योरेंस 2 से या 3 साल बाद जो होना है वो उसकी मैं फिर मारुति पे ही कर रहा हूँ। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर करने वाला। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग के क्या थॉट्स हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए या फिर बाहर से जो नॉर्मल इंश्योरर है डायरेक्ट उनसे ही परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी से वीडियो पसंद है डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल अबाउट कार्स चैनल। टिल देन मी अर्शद साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ड्राइव